इज शैंक्स इविल? क्या शैंक्स का कोई भाई है? शैंक्स मरीजुआ क्यों गया? एल्डर्स के पास एक पायरेट अलाउड क्यों था? क्या शैंक्स लूफी को धोखा देगा? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा तुम्हें आज की वीडियो में, तो फिर पूरी वीडियो जरूर देखना। ये सब कुछ तो हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन सब कुछ एक्सप्लेन करने से पहले सबसे पहले हमें उन रेफरेंसेस के बारे में तुम लोगों को बताना होगा जो कि मोस्ट प्रोबेबली ओडा ने यूज किए थे शैंक्स को बनाने के लिए। एंड द बेस्ट थिंग इज, इन रेफरेंसेस के हिसाब से हाँ, शैंक्स लूफी का दुश्मन है, पर नहीं, वो लूफी का दुश्मन नहीं है। कंफ्यूजिंग राइट? वेल, लेट अस एक्सप्लेन। वी ऑल नो कि फिगरलैंड अब सैटर्न की जगह लेकर वन ऑफ द 5 गोरोसे बन चुका है, एज सैटर्न की अभी डेथ हो चुकी है। एंड वी ऑल्सो नो कि सभी गोरोसे का नाम सोलर सिस्टम के किसी न किसी एक प्लैनेट के नाम पर ही है। पर एज फिगरलैंड किसी भी प्लैनेट को रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो एक्चुअल में मून को रिप्रेजेंट करता है, जो कि एक्चुअल में तुम लोग देख भी सकते हो। एंड सभी गोरोसे के पास एक डिमोनिक योकाई फॉर्म है बेस्ड ऑन मिथिकल क्रीचर्स। फिगरलैंड को भी अब बहुत जल्दी मुंह से एक योकाई फॉर्म मिलने वाली है, एंड मोस्ट प्रोबेबली मिल भी चुकी है, एंड दैट फॉर्म इज फेनरिर। नाउ फेनरिर क्या है? फेनरिर नॉर्स मैथोलॉजी का एक वुल्फ मॉन्स्टर है। वो डिमोनिक गॉड लोकी एंड एक जायंटेस एंगरबोडा का बेटा था। एंड अब एक मजे की बात सुनोगे, फेनरिर असल में सैटर्न के एक मून का भी नाम है। फेनरिर के 2 बेटे हैं जिनका नाम है स्कॉल एंड हेती। एंड अब ये जो चीज है इसको ध्यान से सुनना। फेनरिर के दोनों बेटों की अलग अलग ड्यूटी है। जहाँ हैती की ड्यूटी है मून को डिस्ट्रॉय करना, वहीं स्कॉल की ड्यूटी है सन को डिस्ट्रॉय करना। अब ये चीज एक थ्योरी को सच प्रूव करती है कि हाँ, शैंक्स का एक भाई है विच इज स्कॉल, जो कि एक सेलेस्टियल ड्रैगन है, एंड वो सन यानी कि लूफी को मारने जाएगा, एंड हैती यानी कि हमारा शैंक्स मून को यानी कि फिगरलैंड को मारने जाएगा। अब आगे चलकर फेनरिर एक गेम यानी कि रैग्नारॉक में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एंड एज अभी वन पीस का एंड चल रहा है, तो भी नो कि फिगरलैंड आगे चलकर वन पीस के एंड गेम में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो यहाँ पर हमें 3 सवालों का जवाब मिलता है कि क्या शैंक्स का कोई भाई है, क्या शैंक्स इवल है, और क्या शैंक्स आगे जाकर लूफी को धोखा देगा। अब ये चीज कंप्लीटली माइथोलॉजी से ली गई है, एंड हो ना हो ओडा ने इसी चीज को फॉलो किया होगा, तो तुम इस स्टोरी लाइन प्रेडिक्शन को रियल मान सकते हो। अब मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि शैंक्स आखिर मरीजुआ क्यों गया। सबसे पहले तो ये चीज सोचना ही absurd है कि एक पायरेट को रूम ऑफ अथॉरिटी में एंट्री मिलेगी। वी नो कि शैंक्स फिगरलैंड का बेटा है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये कि वो रॉजर का एक क्रूमेट था, एंड सेकेंडली उसने ईमू का सबसे बड़ा डर गम फ्रूट उसके पोजेशन से चुराकर लूफी को दे दिया। एंड थर्ड ये कि अब वो एक रोग पायरेट है जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए ऑलरेडी न्यूमरस टाइम्स प्रॉब्लम्स क्रिएट कर चुका है। तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि ऐसे एक पायरेट को 5 एल्डर्स के सामने ऐसे जाने दिया जाएगा? अगर हम ये सोचे कि उसको इसलिए एंट्री मिली क्योंकि वो फिगरलैंड का बेटा है, तो फिर ये चीज दिल को तसल्ली देने के लिए कसम से बहुत ज्यादा अच्छी है, बट कंप्लीटली इम्पॉसिबल है। ईमू जब सैटर्न से डिस्प्लीज थी, तो उसने अपने 800 साल पुराने लॉयल सर्वेंट यानी कि सैटर्न को विदाउट इवन अ सेकंड थॉट मार दिया, उसके रोने और गिड़गिड़ाने के बावजूद। तो ईमू शैंक्स को गम फ्रूट चुराने के बाद, जिससे कि एक्चुअल में ये सारा झमेला शुरू हुआ, ऐसी मरीजुआ में आने जाने देगी? इम्पॉसिबल। अब चलो उन लाइंस पर ध्यान देते हैं जो कि रूम ऑफ अथॉरिटी में गोरोसे ने शैंक्स को बोली। गोरोसे ने शैंक्स को बोला कि रेवरी का टाइम करीब है, एंड लुकिंग एट योर स्टेटस, तुझे पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। तो एक पायरेट को वो पॉलिटिक्स से दूर रहने को क्यों बोलेंगे? क्या ये कोई सेंस भी बना रहा है? वेल, ये सेंस अब बनाएगा। वो असल में शैंक्स नहीं बल्कि उसका भाई था। गोरोसो ने उसे बोला कि तुझे पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए, एज असल में वो फिगरलैंड का दूसरा बेटा है जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट की साइड है। एंड फिगरलैंड कौन है? यू कैन से अ नाइट और व्हाटएवर, बट एट द एंड वो है एक पॉलिटिशियन, एंड अब तो सैटर्न की गद्दी के साथ। एंड यहाँ पर उन्होंने स्टेटस वर्ड का यूज इसलिए किया था क्योंकि उसके पास शैंक्स का फेस है, एंड जितने भी लोग रेवरी में आएंगे दे डोंट नो कि शैंक्स का एक भाई भी है, उनको वो शैंक्स ही लगेगा। एंड अब हम यहाँ पर कुछ और एडिशनल फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जब वो आया तो वो एक कंप्लीट कवर में था, जिससे कि हमें उसको पता ना चले कि उसका हाथ कटा हुआ है या नहीं। एंड फिर उसके फेस को भी ऐसे एंगल से दिखाया गया जिससे कि हमें उसके चेहरे का स्कार ना दिखे, तो दैट पर्सन श्योरली वाज शैंक्स ब्रदर। अब ओडा ने एक और चीज काफी ज्यादा चालाकी से हमें दिखाई। हमें जब पहली बार गॉड्स नाइट के बारे में बताया गया था, तो हमें ये इमेज दिखाई गई थी जिसमें सेंटर में ये हूबहू शैंक्स की तरह लग रहा है, जिससे कि लोग और भी ज्यादा कन्विंस्ड हो गए कि शैंक्स असल में वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ ही है। लेकिन अगर वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ होता तो फिर मैं लिख कर दे सकता हूँ कि ईमू कभी भी उसे गम फ्रूट ना चुराने देती। जिसके बाद जब हमें यंग फिगरलैंड की फोटो देखने को मिली, तो फिर लोग कन्विंस्ड हो गए कि एक्चुअल में उस वाली फोटो में वो सेंटर में यंग फिगरलैंड की ही फोटो थी। पर ना ना ना, We won't be fooled that easily, ओडा सेंसे। आपको थोड़ा और हार्ड प्ले करना पड़ेगा। That was फिगरलैंड्स अदर सन। अब चलो इस थ्योरी के लिए एक और प्रूफ के सफर पर चलते हैं। ये सफर शुरू होता है मरीन फोर्ड के टाइम पर,
मरीन फोर्ड के वक्त शैंक्स ने जाकर काइडो को रोका एंड फिर वो वापस मरीन फोर्ड आया एंड उसने वॉर भी रुकवाई, पर ये चीज हो ही नहीं सकती। तुम इसको चाहे किसी भी एंगल से देखो, पर इसके होने के चांसेस कसम से उतने ही है जितने कि जेजेके की एंडिंग के अच्छे होने के। जब शैंक्स मरीन फोर्ड आया तो वहां पर बोला जाता है कि शैंक्स ठीक पिछले ही दिन काइडो को रोक रहा था एंड उस वक्त काइडो और शैंक्स दोनों न्यू वर्ल्ड में थे। अब अगर हम देखें तो न्यू वर्ल्ड से मरीन फोर्ड तक आना, वो भी एक दिन से कम टाइम में, वो भी काइडो जैसे बीस्ट को रोक कर, ये इम्पॉसिबल है। मरीन फोर्ड और न्यू वर्ल्ड के बीच में बहुत सारे चैलेंजेस हैं एंड वन ऑफ देम इज रेड लाइन। भाई इतने कम टाइम में तो शिप पर कोटिंग भी नहीं होगी जिससे कि वो वापसी ग्रैंड लाइन में एंटर कर सकें, एंड अगर वो मरीन्स वाले रास्ते से आते तो मरीन उनको देखकर इतना शॉक क्यों होते? दैट डजंट मेक एनी सेंस। अब हमने देखा है कि शैंक्स कीजारू से भी ज्यादा फास्ट है, जबकि कीजारू लाइट स्पीड से चलता है विच इज 299792458 माइल्स पर सेकेंड। तो हाँ, शैंक्स मरीन फोर्ड एक दिन में तो क्या एक सेकंड में आ सकता है अगर वो स्पीड को कॉन्स्टेंटली मेंटेन कर सके, पर ये चीज सिर्फ शैंक्स पर अप्लाई होती है। शैंक्स के साथ उसका क्रू भी है, एंड अगर चलो मान लिया कि समहाउ उसे कुछ क्रूमेट्स उसके साथ कॉप अप कर भी सके, तो भी ये सभी क्रूमेट्स पर अप्लाई नहीं हो सकता। एंड चलो माना कि सब इतने फास्ट हैं, तो व्हाट अबाउट द शिप? वो तो इतनी तेज नहीं चल सकती। तो ओवरऑल बात ये है कि शैंक्स न्यू वर्ल्ड से मरीन फोर्ड तक इतनी जल्दी नहीं आ सकता था। तो अब हियर कम्स द पार्ट ऑफ हिज ब्रदर। मरीन्स ने जो देखा वो गलत नहीं था। उन्होंने इंडीड शैंक्स को न्यू वर्ल्ड में काइडो से लड़ते हुए देखा, पर उनको ये नहीं पता था कि शैंक्स का कोई भाई भी है, तो उन्होंने जो देखा वही रिपोर्ट कर दिया। अब शैंक्स के भाई ने काइडो को क्यों रोका, उसके पीछे भी एक बहुत अच्छा रीजन है। मरीन फोर्ड जहां पर ऑलरेडी व्हाइट बेड जैसा एक लेजेंड था, वहां पर मरीन्स का एक बहुत बड़ा लॉस होना पक्का था। एंड अगर तुम्हें अंदाजा नहीं है कि कितना बड़ा लॉस, तो फिर तुम लोग जाकर हमारी ये वाली व्हाट इफ वीडियो देखो, जिसमें कि हमने बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि क्या होता अगर काइडो मरीन फोर्ड आ जाता। तो अब सीन है कि अगर काइडो मरीन फोर्ड आ जाता तो फिर जान और माल का लिटरली इतना ज्यादा नुकसान होता, जिसके बाद मरीन्स को उससे उभरने में शायद से सालों लग जाते। एंड उसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए वहां पर शैंक्स का भाई गया था। एज जितना स्ट्रॉन्ग काइडो था, इट ओनली मेक सेंस कि उसको रोकने के लिए वहां पर शैंक्स का भाई जाए। अब यहाँ पर एक ये भी क्वेश्चन रेज होता है कि क्या मरीन्स ने शैंक्स के पास उसका एक दूसरा हाथ नहीं देखा? तो फिर यहाँ पर इसका आंसर ये है कि मरीन्स उनके बगल में बैठकर उनको ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे, वो दूर से उनको देख रहे थे, जहां से उनको बस शैंक्स और काइडो एक दूसरे के आमने सामने देखे, तो उनको जो देखा उन्होंने बिल्कुल सही रिपोर्ट दी। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई बिलीव अब शैंक्स के सभी राज खुल गए होंगे, एंड नहीं, शैंक्स लूफी को धोखा नहीं देगा। वो फॉर श्योर कुछ प्लॉट तो कर रहा है। उसने अपना एक हाथ एक वीक सी किंग के सामने गवाया, जबकि उस टाइम पर वो लिटरली मीहॉक का राइवल था, बट उसका रीजन कुछ बड़ा निकल कर आएगा। लेकिन नहीं, वो फॉर श्योर लूफी को तो धोखा नहीं देने वाला है। अब अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट कर देना, एंड प्लीज शेयर इट। वी नीड योर सपोर्ट इन दैट। बाकी हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय गुड बाय साना, लव यू ऑल, बाय।